हेलो दोस्तों, आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान व्यक्तित्व की जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसका नारा आज भी नसों में बिजली भर देता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों, हर साल 23 जनवरी को भारत पराक्रम दिवस मनाता है। यह दिन समर्पित है भारत माता के उस सच्चे सपूत को जिसने अपने जीवन का हर क्षण देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पराक्रम दिवस का इतिहास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन, उनका संघर्ष, उनके विचार, आज़ाद हिंद फौज की कहानी और यह भी कि आज के भारत में पराक्रम दिवस का क्या महत्व है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि देशभक्ति की जीवंत गाथा है। दोस्तों, पराक्रम का अर्थ होता है वीरता, साहस, निडरता और अदम्य इच्छा शक्ति। भारत सरकार ने साल 2021 में यह निर्णय लिया कि 23 जनवरी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य था देश की युवा पीढ़ी को नेताजी के साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति से प्रेरित करना। पराक्रम दिवस हमें याद दिलाता है कि आज़ादी हमें भीख में नहीं मिली, इसके पीछे लाखों क्रांतिकारियों का बलिदान है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म और बचपन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ। उनके पिता का नाम था जानकीनाथ बोस, जो एक प्रसिद्ध वकील थे, और माता का नाम था प्रभावती देवी, जो अत्यंत धार्मिक और संस्कारी महिला थी। सुभाष बचपन से ही तेज बुद्धि के थे। उनमें नेतृत्व के गुण बहुत कम उम्र में ही दिखने लगे थे। स्कूल के दिनों में वे अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाते थे, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। अब बात कर लेते हैं पढ़ाई और आईसीएस की कहानी। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस पढ़ाई में इतने मेधावी थे कि उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस मतलब आईसीएस की परीक्षा पास कर ली। यह वही परीक्षा थी जो उस समय अंग्रेजों के शासन की सबसे ऊंची नौकरी मानी जाती थी। लेकिन यहाँ एक ऐतिहासिक मोड़ आया। जब सब लोग उन्हें बधाई दे रहे थे, तब सुभाष चंद्र बोस ने उस नौकरी को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, मैं गुलाम भारत में अंग्रेजों की सेवा नहीं कर सकता। दोस्तों, यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन यही था नेताजी का पराक्रम। अब बात कर लेते हैं महात्मा गांधी और कांग्रेस से मतभेद। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और तेजी से उभरे। वे कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, लेकिन उनके विचार महात्मा गांधी से अलग थे। गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर विश्वास करते थे, जबकि नेताजी मानते थे कि अंग्रेजों को सशस्त्र संघर्ष से ही भारत से बाहर निकाला जा सकता है। यही मतभेद आगे चलकर कांग्रेस से अलगाव का कारण बने। अब बात कर लेते हैं नज़रबंदी और ऐतिहासिक पलायन। दोस्तों, अंग्रेज सरकार नेताजी से डरती थी, इसलिए उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन नेताजी को कौन रोक सकता था। साल 1941 में वे अंग्रेजों की नाक के नीचे से भेष बदलकर भारत से निकल गए। यह प्लान इतिहास का सबसे साहसी अध्याय और रहस्यमयी प्लान था। अब बात कर लेते हैं जर्मनी, जापान और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। नेताजी जर्मनी और फिर जापान पहुंचे। वहीं उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। यह सेना भारतीय युद्ध बंदियों और प्रवासी भारतीयों से बनी थी। नेताजी का सपना था एक ऐसी भारतीय सेना जो अंग्रेजों को उनकी ही भाषा में जवाब दे। अब बात कर लेते हैं नारा, तुम मुझे खून दो। दोस्तों, नेताजी का यह नारा आज भी अमर है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस एक वाक्य ने लाखों युवाओं को हथियार उठाने के लिए प्रेरित कर दिया। अब बात कर लेते हैं आज़ाद हिंद सरकार की। 1943 में नेताजी ने आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। यह भारत की पहली स्वतंत्र सरकार थी जिसे कई देशों ने मान्यता दी। नेताजी बने उस सरकार के प्रधान, सेनापति और विदेश मंत्री। अंडमान निकोबार और शहीद स्वराज द्वीप।
नेताजी ने अंडमान और निकोबार द्वीपों को अंग्रेजों से मुक्त कराया और उनका नाम रखा शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। यह नाम आज भी पराक्रम की पहचान है। अब आखिरी और दुखदाई इस चीज का चैप्टर, नेताजी की रहस्यमयी मृत्यु। दोस्तों, नेताजी की मृत्यु आज भी एक रहस्य है। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया, लेकिन आज भी कई लोग मानते हैं कि नेताजी जीवित थे। यह रहस्य आज भी देश को सोचने पर मजबूर करता है। पराक्रम दिवस हमें सिखाता है कि देश के लिए सिर्फ बातें नहीं बल्कि बलिदान चाहिए। आज जब युवा आसान रास्ता चुनते हैं, नेताजी हमें बताते हैं कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। नेताजी कहते थे, स्वतंत्रता दी नहीं जाती, ली जाती है। जीवन में संघर्ष ना हो तो जीवन निरस हो जाता है। दोस्तों, पराक्रम दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं, यह एक विचार है, एक चेतना है, एक प्रेरणा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भी हर भारतीय के दिलों में जीवित है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें और कमेंट सेशन में जय हिंद और वंदे मातरम लिखना ना भूलें। और दोस्तों, ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप लोग मेरा चैनल या पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।